नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:03 तक रहेगी। आज शाम 6:01 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज से पंचक शुरू है। साथ ही आज सुबह 9:40 पर शनि वक्री होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:53 से शुरू हो चुका है और देर रात 1:03 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 जुलाई को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर बाद 3:09 से देर रात 3:37 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जुलाई की सुबह 10:14 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। आज सुबह 5:52 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:46 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:52 से शुरू होकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। और जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5:52 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:46 तक रहेगा। और साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त आज सुबह 5:52 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 16 जुलाई की दोपहर 1:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:38 से शाम 7:21 तक। मुंबई शाम 5:41 से शाम 7:20 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से शाम 7:28 तक। लखनऊ शाम 5:20 से शाम 7:03 तक। भोपाल शाम 5:28 से शाम 7:09 तक। कोलकाता शाम 4:44 से शाम 6:24 तक। अहमदाबाद
शाम 5:47 से शाम 7:28 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:03 से शाम 6:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज आपको परिवार के लोगों से सपोर्ट मिलेगा। माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने का योग बन रहा है। जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज उम्मीद से अधिक फायदा होगा। आप कोई नया वाहन खरीदने के लिए जीवन साथी से सलाह ले सकते हैं। बच्चों को आज अपने काम के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। आज शॉपिंग के लिए घर से बाहर जाने से पहले सामानों की लिस्ट तैयार करके जाएं। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आज आप अपना काम ध्यानपूर्वक करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। जो शिक्षक हैं वो आज छात्रों को कुछ नया सिखाएंगे। घर में किसी दूर के रिश्तेदार के आने की संभावना बन रही है। आज शाम का समय परिवार के साथ बीतेगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। जो लोग स्वीट्स का बिजनेस कर रहे हैं उनको आज अच्छा मुनाफा होगा। बड़े भाई के सहयोग से घर के लिए टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी सहयोग से सब अच्छा बना रहेगा। समस्याओं का समझबूझ से मुकाबला करने की क्षमता आज आपको खास पहचान दिलाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको खुद पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को संभाल कर रखें जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो आसानी से मिल जाएं। ऑफिस जाते समय सामान और ज़रूरी पेपर को लेना मत भूलिए। आज आप भावनाओं को कंट्रोल में रखें वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। आज बॉस आपके द्वारा किए गए काम की लिस्ट को चेक करेंगे। अपनी फाइल को तैयार रखें। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज बच्चे घर पर खेलकूद में समय बिताएंगे। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे और कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन कुछ मिला जुला रहने वाला है। आपका पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो पहले पेपर वर्क पूरा कर लें जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि बड़ों की सलाह लेकर ही शुरुआत करें। इससे काम सही और सही वक्त पर और सही ढंग से पूरा होगा। दाम्पत्य रिश्ते आज पहले से बेहतर रहेंगे। जीवन साथी की तरफ से आपको अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। आज का दिन सोच समझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त ना करें जब तक आवश्यकता न हो। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अपना कॉन्फिडेंस कम ना होने दें। मन लगाकर काम करें। उचित मेहनत से आपके काम में आई रुकावट से भी पार पा लेंगे। जो लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं उनका प्लान किसी कारणवश कैंसिल हो सकता है। कारोबार में पैसों का मामला कहीं उलझ सकता है, इसलिए आज हर मामले पर आपको बारीकी से ध्यान देना चाहिए। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपका कठिन परिश्रम शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को अपनी तरफ खींचेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस में आप नया निवेश करने का विचार बना सकते हैं। आप अपने रूटीन लाइफ में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जहां ज़रूरत लगे वहां समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे। इससे आपको काफ़ी फायदा भी होगा। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी अचानक मुलाकात होगी। उनसे बिजनेस के लिए किसी तरह की मदद भी मिल सकती है। जीवन साथी से किया हुआ कोई वायदा आज पूरा करेंगे। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन ठीक रहने वाला है। काम को लेकर किसी तरह का डर मन में न रखें। आज ऑफिस में आपके कार्यों को लेकर आप सतर्क रहें। कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। शारीरिक रूप से आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी। आपके काम की गति कुछ धीमी हो सकती है। आज वाहन चलाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस राशि के जो लोग फ्रीलांस करते हैं उन्हें उम्मीद से अधिक लाभ होगा। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। परिवार के किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको कुछ रोचक बात पता चल सकती है। आज आप ज़्यादातर काम आसानी से निपटाने में सफल रहेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। आज अपने पुराने कामों का फॉलोअप ले सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन और प्लान किसी के सामने रखने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। किसी काम के लिए आपकी कोशिश सफल होगी। छात्र कुछ नया सीखने के बारे में विचार करेंगे। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को अपनी बातों से खुद की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आज आपकी सोच और प्लानिंग स्पष्ट रहेगी। आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार होगा। आज कार्यक्षेत्र में आपको कुछ अलग तरह के अनुभव हो सकते हैं। अधिकारियों से अपनी बात कहने के लिए आज का दिन अच्छा है। पारिवारिक मामलों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी किसी दूसरी बड़ी कंपनी से डील साइन हो सकती है। बिजनेस में अच्छे मुनाफे का योग बन रहा है। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर घर वालों के चेहरे खिल उठेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। इस राशि के जो लोग लेखन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए आज अपनी प्रतिभा को निखारने का दिन है। आज किसी से बेवजह की बातें न करें। जितना हो सके इन सब से दूर रहें। अगर आप खुद की कोई फर्म खोलना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। आज किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ सकता है। आपको अपनी मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आज नौकरी तथा व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न रखें। दूसरों के भरोसे काम नहीं छोड़ेंगे तो काम बनेगा, और अगर दूसरों के भरोसे काम छोड़ेंगे तो आपके काम में देर हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज खुशियां खुद चलकर आपके सामने आएंगी। आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आपको किसी नए बिजनेस में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसका आपको आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा होगा। अगर आप कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो मित्रों के साथ साझा करने से आपको राहत मिलेगी। अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं तो महत्वपूर्ण लोगों से आपके कांटेक्ट के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ पहले बिताए गए समय को याद करके आनंद की अनुभूति करेंगे। आपका किसी बिजनेस मीटिंग में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेस में नए एग्रीमेंट होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलझ जाएगी। आप किसी पार्ट टाइम वर्क की शुरुआत कर सकते हैं। धैर्य और संयम बनाकर रखें। आज अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर से सलाह लेंगे। आपको अपने किसी दोस्त का सहयोग भी मिल सकता है। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जिससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। आज शांत मन से कोई भी निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी ज़रूरतमंद को
खीर दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग की राय लें, फायदा जरूर होगा। मूलांक 2, आज का दिन लवमेट के लिए अच्छा रहेगा, कहीं घूमने या मूवी देखने का प्लान बन सकता है। मूलांक 3, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी से कोई फैसला न लें। मूलांक 4, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा लेकिन आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। मूलांक 5, आर्थिक स्थिति को लेकर चल रही टेंशन खत्म होगी, करियर में आ रही रुकावटें आज समाप्त हो जाएंगी। मूलांक 6, कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ नए विचार आएंगे, आज आप कोई नई योजना बना सकते हैं। मूलांक 7, स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा, आप अपने किसी रुके काम की शुरुआत करेंगे। मूलांक 8, अगर आप नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। मूलांक 9, आज आपके घर पर अचानक कोई मेहमान आ सकता है जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में मोमबत्ती लगाने के बारे में। चीनी वास्तुशास्त्र में मोमबत्ती का बड़ा खास महत्व है। आजकल बाजार में कई तरह की अलग अलग डिज़ाइन वाली मोमबत्तियाँ यानी कि कैंडल्स देखने को मिलती हैं। घर में अलग अलग स्टाइल में लगी अलग अलग रंगों की कैंडल्स बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये घर के माहौल में चार चांद लगा देती हैं और उसे खुशनुमा बना देती हैं। कैंडल्स लगाने से घर में एनर्जी का संतुलन बना रहता है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देते हैं। कहते हैं कैंडल से निकलने वाली ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को काट देती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन कैंडल्स लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में मोमबत्ती जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में मोमबत्ती लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं, देखो जितना भी वास्तुशास्त्र है ये हमारे 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर माने वायु। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्व से बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये अग्नि तत्व है। लेकिन अभी देखो हमने जब ये बात करी तो हमने ये भी कहा कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के, देखो खास तौर से चीन ने इस दिशा में एक काम किया। उसने हर दिशाओं की चिन्ह बनाए कि 3 लाइनें हैं, पहली वाली बीच से टूटी हुई है, लास्ट में 2 लाइनें हैं, एक बीच से टूटी है, एक ऊपर नीचे साबुत है। इस तरह की मोमबत्तियों का भी विकास संभव है। इसके अलावा हर दिशा का एक पर्टिकुलर कलर है। अग्नि तत्व किसी भी डेड चीज को या स्लो पड़ गई चीज को या ऐसी चीज जो बहुत कष्ट में हो उसको उभारने के लिए अच्छा है। मतलब शायद मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। और सारी दिशाओं का आपके रिश्तों से भी संबंध है। जैसे आपके सेंटर का आपके मनोबल से संबंध है, ब्रह्म का, ब्रह्म स्थान जो होता है, तो उससे रिलेटेड कलर में जब आप वो जलाएंगे तो उस चीज में तत्व, उस तत्व में अग्नि यानी ओजस आएगा, तेज आएगा, वो चीज बेहतर हो जाएगी। चलिए हम एक एक करके भी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको छोटी छोटी बात समझाएं कि अगर बेटे को परेशानी है तो घर के किस दिशा में लगाएं, बड़े बेटे को परेशानी है कहाँ लगाएं, छोटे बेटे को परेशानी है किस रंग की मोमबत्ती किधर लगाएं, बेटी को परेशानी है तो बड़ी बेटी है तो इधर, छोटी है तो इधर, मंझली है तो इधर, इस तरीके से सब डिमार्केट किया हुआ। चलिए अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:03 तक रहेगी। आज शाम 6:01 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है, प्रीति शब्द का अर्थ है ये योग परस्पर प्रेम का
विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, मनपसंद विवाह करने और अपने रूठे मित्रों एवं रिश्तेदारों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी ये योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:49 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सत्य धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है और इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आज शाम 6:54 से पंचक शुरू हो जाएंगे, जो 17 जुलाई की देर रात 3:39 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 17 जुलाई की देर रात 3:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा पंचक, प्रीति योग और धनिष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज होने वाले शनि के वक्री गोचर की। आप जानते हैं कि शनिदेव आजकल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आज सुबह 9:37 पर शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगेंगे। इसके बाद 28 नवंबर की सुबह 9:21 पर मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे। आप जानते हैं कि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव की दिशा पश्चिम है और इनका तत्व वायु है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह है जिसमें बाधा, विनाश और अवसाद की शक्ति भी है। शनि तपस्या, दीर्घायु, वृद्धावस्था, एकाग्रता, अनुशासन, प्रतिबंध, सद्गति, दुर्गति और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दूं कि जब शनि का गोचर चंद्र राशि के 8वीं राशि में आता है तो शनि की ढैया आरंभ होती है। ढैया का अर्थ 2.5 वर्ष होता है। इस दौरान जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा, स्नान और धर्म संबंधी कार्य करते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अतः शनि के कुंभ राशि में वक्री गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा, शनि उनके किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं और उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम इस सब की चर्चा करेंगे। इसमें शनि की 7.5 वाले लोग भी शामिल हैं। जैसे शनि मीन में हैं तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि तीनों 7.5 में हैं। हम इन राशियों की भी चर्चा करेंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 12वें स्थान पर वक्री होंगे। जनपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शनि के इस गोचर से आप शैया सुख का अनुभव करेंगे। अगर आप कई दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। साथ ही आपको नींद अच्छी तरीके से आएगी। कोई नई स्कीम या ऑफर लेने से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाइए। लिहाजा शनि के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए झूठ बोलने से बचने की कोशिश करें। देखो, आज झूठ इतना फैला हुआ है कि हर आदमी से कुछ न कुछ झूठ मुंह से निकल जाता है। इसीलिए हमने कहा कोशिश करें। लेकिन अगर आप मान लो झूठ बोल ही जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि आप कोशिश भी नहीं करोगे सच बोलने की। आप सच भी ना बोलो लेकिन झूठ मत बोलो भैया। मेष राशि वालों, आप कोशिश करिए कि इस पीरियड में जब तक शनिदेव वक्री हैं कतई झूठ बोलने की कोशिश न करें।
वृष राशि वालों, शनि आपके 11वें स्थान पर वक्री होंगे। ये बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ है। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शनि के इस गोचर से आपकी अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। समाज में भी आपका मान बढ़ेगा। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बेझिझक शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लिहाजा शनि के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मिथुन राशि वालों, शनि आपके 10वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शनि के इस गोचर से आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, यानी पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपके जॉब या कार्यस्थल में व्यस्तता बढ़ने की संभावना है। लिहाजा शनि के अशुभ स्थिति से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को आदरपूर्वक खाना खिलाएं। कर्क राशि वालों, शनि आपके 9वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। चूंकि शनि ही आपका भाग्येश है और वो अपनी ही राशि में गोचर करेगा, तो शनि के इस गोचर से आपके होने वाले कामों में गति आ जाएगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो बड़ों की राय जरूर लें, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। आर्थिक पक्ष से जुड़ी समस्या हल होगी। लिहाजा शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की छत पर कोई भी लकड़ी का सामान व्यर्थ में इकट्ठा न होने दें। सिंह राशि वालों, शनि आपके 8वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शनि के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा आपको पिछले किसी बात का डर परेशान कर सकता है, जिससे समस्याएं कम हो जाएं। लिहाजा शनि के अशुभ स्थिति से बचने के लिए काली उर्द की दाल का दान करें। कन्या राशि वालों, शनि आपके 7वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शनि के इस गोचर से आपके दाम्पत्य संबंध में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। शांत रहकर ठंडे दिमाग से काम लें, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। बेहतर होगा कि बिजनेस के कारोबार में सोच समझकर फैसला लें। लिहाजा शनि की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर की दहलीज साफ रखें और उसकी पूजा करें। तुला राशि वालों, शनि आपके 6वें स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शनि के इस गोचर से आपके मित्र से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। लिहाजा शनि की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नारियल या बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। वृश्चिक राशि वालों, शनि आपके 5वें स्थान में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। शहर या देश से बाहर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। लवमेट्स के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पैतृक घर की कोठरी में तांबे का घोड़ा या बंदर स्थापित करें। धनु राशि वालों, शनि आपके 4थे स्थान में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भूमि, भवन, वाहन तथा माता से है। शनि के इस गोचर से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप कोई नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुक कर लें, वरना परिणाम आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा। लिहाजा शनि की अशुभ स्थिति से बचने के लिए शनि की वस्तु जैसे काले कपड़े, लोहे के बर्तन आदि का इस्तेमाल करें। मकर राशि वालों, शनि आपके 3रे स्थान में वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शनि के इस गोचर से आप खुद को ताकतवर महसूस करेंगे। एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा, जिससे आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। भाई बहन से के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन जितना हो सके उनसे नोकझोंक अवॉइड करें। लिहाजा शनि के शुभ स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए घर की दहलीज पर कील लगाएं। कुंभ राशि वालों, शनि आपके 2रे स्थान पर वक्री होंगे। जन्मपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन
तथा स्वभाव से है। शनि के इस गोचर से आपकी इनकम बढ़ सकती है। जब आप किसी से बात करें तो आवश्यकता से अधिक न बोलें, वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। उम्मीद से अधिक आप सेविंग कर पाएंगे। वाणी पर संयम फायदेमंद रहेगा, लिहाजा शनि की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दर्शन के लिए घर से नंगे पैर जाएं। मीन राशि वालों, शनि आपके लग्न स्थान यानी पहले स्थान में वक्री हैं। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। शनि के इस गोचर से स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कई रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। घुटने या पैर में दर्द की समस्या बन सकती है। अतः शनि के शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तवा, चिमटा या अंगीठी का दान करें। तो ये थी चर्चा मुख्यतः शनि के मीन राशि में गोचर की, वक्री गोचर की। शनि के वक्री गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नासिक के कपालेश्वर मंदिर के दर्शन। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां नंदी भगवान शिव के सामने नहीं बैठते। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शीश को काटने के बाद भगवान शिव के बटुक भैरव स्वरूप को यहाँ एक बैल के मुख से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने वाले कुंड के बारे में पता चला था। कुंड में स्नान करने के बाद बटुक जी के हाथ से ब्रह्मा का कपाल छूट गया। तभी से इस स्थान को कपालेश्वर कहा जाने लगा। तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। अब बैल ने गुरु की तरह बताया कि इस कुंड में जाओ, तो अब वो सामने थोड़े बैठेगा, वो तो सम्मानजनक हो गया। तो यहाँ बैल का बड़ा गुरु की तरह सम्मान करते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली अगर अनामिका तक पहुंच जाए तो क्या होता है। यदि किसी की सबसे छोटी उंगली अनामिका तक पहुंच जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है और एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है। उसे नौकरी में ऊंचा पद मिलता है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की हो। ये उंगली जितनी लंबी होती है उतनी ही शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सफल प्रशासक बनता है। जिस किसी की ये उंगली अगर अनामिका के ऊपरी पोर के सिर्फ आधे भाग से भी आगे बढ़ती है तो उस व्यक्ति के उच्चाधिकारी बनने के योग बनते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा कि अगर कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली अनामिका तक पहुंच जाए तो क्या होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि देर रात 1:03 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12 बजे तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।